हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका मॉक टेस्ट देखेंगे। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। इसमें आपके टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले भी हम एक फुल मॉक टेस्ट कर चुके हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हिंदी ग्रामर से है। तो एक अनार 100 बीमार का अर्थ आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक होना। नेक्स्ट है आपका मखमली जूते मारने का अर्थ है। तो मखमली जूते मारने का अर्थ होता है ऑप्शन ए, मीठी बातों से लज्जित करना। नेक्स्ट आपका अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये क्या है? ये आपका विस्मय वाचक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द है। दूर की सोचने वाले के लिए शब्द है दूरदर्शी। अवनी का विलोम शब्द है। अवनी का विलोम शब्द है आपका ऑप्शन सी, अंबर। दामनी का पर्यायवाची शब्द है। दामनी का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन डी, विद्युत। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा ऑप्शन ए, शत्रुता। कवि का स्त्रीलिंग है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवियत्री। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव से बनता है आपका मानवीय। जैसे हम कई बार कहते हैं कि ये बहुत ही अमानवीय घटना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में आपका समास है ऑप्शन सी, तत्पुरुष। इत्यादि का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो इत्यादि का जो हमारा संधि विच्छेद है वो है आपका इति जमा आदि। निश्चल का आपको संधि विच्छेद बताना है, यह आपका ऑप्शन डी, निह जमा चल। आपको यहाँ पर शुद्ध बताना है, दूध नहीं, यहाँ पे शुद्ध आएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शारीरिक। नेक्स्ट है आपका भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है आपका उल्लेख का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है? यह है आपका ऑप्शन बी, उत जमा लेख। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका जनरल नॉलेज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन एचपीज। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना कौन सी है? तो ये आपकी पार्वती। और अगर आप इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये आपके 2100 मेगावाट है। और नाथमा झाकड़ी है वो आपका 1500 मेगावाट है। बात करते हैं शानन की। तो शानन आपका सबसे पुराना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो एक्चुअल आंसर था ऑप्शन बी, पार्वती। हु इनॉग्रेटेड कालका शिमला रेलवे लाइन? कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ही बंगाल विभाजन के लिए भी जिम्मेवार है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और अगर आप बात करते हैं कि कब इसका उद्घाटन हुआ था, तो उद्घाटन हुआ था 9 नवंबर 1903 को। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो? हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात है? तो इसका जो सबसे पहले देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इसका ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। अगर आप हिमाचल में बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो वो कितना है? वो है आपका 909। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और बात करते हैं लाहौल स्पीति की कितनी है? लाहौल स्पीति की है आपकी 1033। सबसे ज़्यादा तो हुई लाहौल स्पीति की। तो सबसे कम किस आपकी डिस्ट्रिक्ट की है? तो सबसे कम डिस्ट्रिक्ट की जो है वो है आपकी ऊना की 875। सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशो आपकी ऊना में है। अगर आप बात करते हैं सिर्फ सेक्स रेशो की, मेल फीमेल की, तो वो कितनी है हमारी? वो है हमारे हिमाचल की एन एन एवरेज
972 यानी कि 972। आप ये भी याद रख सकते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपको बताना कि इनमें से कौन सही से मैच नहीं करता है। तो ये जो आपके पासिस हैं या दर्रे हैं, उनकी आपको ये लोकेशन दी गई है कि वो किस ज़िले में पड़ते हैं या आते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन इसका सही सही आंसर होगा। तो बात करते हैं, हमारा जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बारालाचा जो आपका दर्रा है या पास है, वो आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है, लाहौल और कुल्लू में नहीं पड़ता है। तो आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए इससे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं कि रोहतांग पास आपका कुल्लू लाहौल में पड़ता है, सच पास आपका चंबा और पांगी के बीच, शिप किला आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी, बारालाचा। झूरी फोक सॉन्ग इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट। झूरी लोकगीत किस जिले से संबंध रखता है, या आपको पता है ऑप्शन बी, चंबा से इसका संबंध है। बेटी है अनमोल योजना स्टार्टेड इन विच ईयर इन एचपी। बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब स्टार्ट की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2010। रिब्बा द लैंड ऑफ ग्रेप्स इज इन। एक जगह है जिसे हम रिब्बा कहते हैं, और ये आपकी लैंड ऑफ ग्रेप्स के नाम से भी जानी जाती है, अंगूरों की भूमि से भी जानी जाती है। तो ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है आपके ऑप्शन डी, किन्नौर में। नेक्स्ट है आपका, शीप ब्रीडिंग फार्म इज नॉट इन। भेड़ प्रजनन इनमें से कौन सी जगह पर नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये आपकी कंदवाड़ी कांगड़ा में आपका शीप ब्रीडिंग फार्म या भेड़ प्रजनन नहीं होता है। यहाँ पर आपके क्या है, अंगोरा रैबिट फार्म, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आपके जितने भी आपके शिप ब्रीडिंग फार्म है वो आपकी ज्यूरी, सरोल और नगवाई हैं। तो आप इसकी 3 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। बाकी जो इसका राइट आंसर था कि कौन नहीं है, तो ये है आपका ऑप्शन डी, कंदवाड़ी कांगड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी विजिटेड बिलासपुर इन। गुरु गोविंद सिंह जी ने बिलासपुर का दौरा कब किया था, वो कब आए थे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1682। देखिए मैं यहाँ पर आपको जितने भी गुरु गोविंद सिंह जी या जितने भी आपके सिख गुरु हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने उस पर सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। बिकॉज क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं जितने भी आपके सिख गुरु हैं। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, बट आपको आई बटन में मैंने लिंक दिया है। नेक्स्ट है आपका, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ चंबा। चंबा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो ये है आपकी ऑप्शन बी, पीर पंजाल। शिला हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, आपकी पड़ती है किन्नौर में। चांचल आपकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है शिमला की, और बहादुरपुर सबसे ऊंची चोटी है आपकी बिलासपुर की। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु सेड महात्मा गांधी हाफ नेकेड सेंट। महात्मा गांधी को अर्धनग्न संत किसने कहा था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रैंक मोर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने जो महात्मा गांधी थे उन्हें क्या कहा था, उन्होंने कहा था उन्हें राष्ट्रपिता, सॉरी, राष्ट्रपिता। और जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा था, महात्मा की उन्होंने उपाधि दी थी, महात्मा। ठीक है। और जो आपके विंस्टन चर्चिल थे, इन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा था, इंडियन फकीर। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। विच वन इज कैश क्रॉप। कौन सी एक नकदी फसल है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पॉपी। नेक्स्ट है आपका, विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन सा संविधान अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को इसमें से बताता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल जो 44 है वो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताता है। बात करते हैं आर्टिकल 40, ये आपके जो भी पंचायत की जो सिस्टम है उसे बताता है, पंचायती राज सिस्टम को आपका आर्टिकल 40 बताता है।
और जो आपका आर्टिकल 48A है, ये आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को बताता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और जो आपका आर्टिकल 61 है, ये आपका इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को, यानी कि जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग चलाया जाता है, वो आपका आर्टिकल 61 उसमें बताता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सहारा डिजर्ट इज इन, सहारा जो रेगिस्तान है वो कहाँ पर है? सहारा रेगिस्तान है आपका नॉर्थ अफ्रीका में, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। तो जो आपका बोत्सवाना है, यहाँ पर कौन सा आपका फेमस डेजर्ट है? वो यहाँ पर है आपका कालाहारी। और ईरान में भी आपका एक फेमस डेजर्ट है, उसे कहते हैं हम साल्ट डेजर्ट। और आपके नॉर्थ चिली में है आपका एंटाकामा, एंटाकामा, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, गोल क्रांति किससे संबंध रखती है? ये रखती है आपका ऑप्शन ए पोटैटो प्रोडक्शन से। आपको मुझे बताना है फिश प्रोडक्शन, पेट्रोलियम और जूट प्रोडक्शन से संबंधित क्रांति के नाम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी और बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ नॉन एज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपका ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे जो करंट अटॉर्नी जनरल है ऑफ इंडिया वो कौन है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट आप सभी को पता है हमारा जो सबसे बड़ा या शीर्ष जो एक न्यायालय है, उसे ही हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसे ही हम किस रूप में भी जानते हैं? जो आपका गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स या आपका गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी सुप्रीम कोर्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में एरर बताना है। आई यूज टू बी प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज ऑफ 10 years ओल्ड, नो एरर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपका जो पार्ट ए में है वो एरर है, तो एरर क्या है? आई यूज टू, बिकॉज यहाँ पर आप पास्ट की बात कर रहे हैं। जब मैं 10 साल का था, तो यहाँ पर आपकी पास्ट की ही वर्ब यूज होगी, तो यहाँ पर आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज ऑफ 10 years, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर आपको चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस आपका सही है। यहाँ पर थोड़ी सी राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आपका ही इज एज फास्ट एज आई, तो फोर्थ सेंटेंस आपका ये है। तो आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी ही है, ही इज़ एज फास्ट एज आई। तो बाकी आपके सभी गलत हैं, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका टू प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, थोड़े कंफ्यूजिंग से ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी पॉलीगैमी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी पॉलीगैमी। बात करते हैं आपकी पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में ऐसा होता है कि आपके टू प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी हस्बैंड, मतलब आप जो एक औरत है उसकी काफ़ी मतलब 2 या 2 से अधिक या एक से अधिक उसके पति हो सकते हैं, उसे कहते हैं हम पॉलीएंड्री। बात करते हैं बाईगैमी में। बाईगैमी में ऐसा होता है कि एक औरत के 2 पति भी हो सकते हैं और एक जो आपका पुरुष है उसकी 2 वाइफ्स भी हो सकती हैं, तो ये दोनों को दर्शाता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए बाईगैमी है। कैलीग्राफी तो आपको पता ही, आपका एक राइटिंग स्टाइल होता है, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी पॉलीगैमी। आपको बताना है मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ सरमाउंट, तो सरमाउंट का जो हमारा मोस्ट सिमिलर है वो है आपका ऑप्शन ए ओवरकम। आपको बताना है एंटोनियम ऑफ बॉइस्ट्रस, तो इसका जो हमारा एंटोनियम है वो है आपका ऑप्शन बी काम। एंटोनियम ऑफ इनविंसिबल,
तो इसका आपको उल्टा बताना है। इनविंसिबल का जो हमारा एंटोनियम है वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन सी, वल्नरेबल। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एरर बताना है। ही वॉकड एज फास्टर एज ही कुड सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क। आपको बताना है इसमें एरर है या नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर जो होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर आएगा ही वॉकड एज फास्टर, फास्टर की जगह आपका आएगा फास्ट। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, आपकी इडियम है टू सी रेड। तो इसका मतलब होता है आपका, ये होता है आपका बी गेट एंग्री, गुस्सा हो जाने को कहते हैं हम टू सी रेड। नेक्स्ट है आपका प्रेपोजिशंस का। तो द एरोप्लेन टुक डैश फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन सी ऑफ, द एरोप्लेन टुक ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट। माई फ्रेंड एंड आई ऑलवेज गो टू स्कूल डैश द बस। तो यहाँ पर आपका आएगा ऑप्शन बी ऑन, यहाँ पर बाय द बस नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका हिज ऑफिस इज डैश सेकेंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी ऑन, हिज ऑफिस ऑन सेकेंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। डैश नाइल इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कोई आर्टिकल आएगा द एंड अ नन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी द नाइल, या जैसे हम कहते हैं द गंगा, तो आप याद रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है द नाइल इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए लेफ्टिनेंट। आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है शट द डोर एंड गो अवे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे। नेक्स्ट है आपका, आपको जेंडर चेंज करना है किसका, हार्ट का। तो इसका जो जेंडर चेंज होगा फेमिनाइन होगा, वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन ए रो। हार्ट क्या होता है, ये होता है आपका जो मेल डियर होता है, उसे ही हम हार्ट कहते हैं। तो इसका जो रो होगा आपका वो होगा फीमेल डियर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पास्ट फॉर्म ऑफ वीप। तो वीप की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है आपका ऑप्शन बी वेप्ट। नेक्स्ट सेक्शन है आपका रीजनिंग का। तो देखिए इस वीडियो में हम इसका डिटेल सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, मैं आपको सिर्फ इसके आंसर्स बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। जो पिछला मेरा मॉक टेस्ट था वो आपका अराउंड 85 मिनट्स का था, तो इतना आपके लिए भी फिजिबल नहीं होता है इतना लॉन्ग वीडियो को देखना। तो हम इसमें आपको सिर्फ आंसर्स बताएंगे। आप देख सकते हैं कि आपके आंसर्स मैच होते हैं या नहीं, और आप नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो 49th आपका क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका ऑड वर्ड आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मून। यहाँ पर आपको नेक्स्ट में आपको बताना है ऑड वन आउट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर भी आपको ऑड वन आउट ही बताना है, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आप ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, आपको ये एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। देखिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर देख सकते हैं, बिकॉज मैं फास्ट फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि जल्दी से हो जाए और आपको नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन मिले। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आंट। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपको डे से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और समटाइम कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मंडे। नेक्स्ट है आपका कि आपका जो वर्ड है इसे कौन सा आप फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉशन।
नेक्स्ट है आपका, आपके पास एक सीरीज दी गई है, तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपको एज पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 27। देखिए यहाँ पर ये 27 है, ये 271 नहीं, यहाँ पर 27 है। नेक्स्ट है आपको टाइम एंड वर्क से आपका रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, 1 2 3 4 सॉरी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट है आपका, आपको बताना है कि अगर आप रेडियस, सर्कल के रेडियस में 50% का डिक्रीमेंट करते हैं तो उसका एरिया में कितना परसेंटेज डिक्रीज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 75%। नेक्स्ट है आपके पास, आपको एरिया दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, आपको उसका पेरीमीटर बताना था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 12√3। नेक्स्ट है आपका, आपके पास क्यूब्स के वॉल्यूम दिए गए हैं, आपको उनकी सरफेस एरिया बताने हैं, उनकी रेशियो बतानी है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1:9। नेक्स्ट है आपका, आपका ये बताना है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 56 सेकेंड्स। नेक्स्ट है आपका, आपके पास नंबर्स दिए गए हैं, आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 27। 27 आपका जो है वो राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट है आपका जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए इन क्वेश्चंस को भी हम डिटेल सॉल्यूशन वहीं पर देखेंगे, बाकी आप अगर आपको आता है तो भी अच्छा है। आपको बताना है एट व्हाट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्योर वाटर फ्रीजेस। आपको बताना है किस टेम्परेचर पर। सबसे पहली बात तो ये आपका यहाँ पर डिग्री नहीं पूछा गया है, आपका पूछा गया है फ़ारेनहाइट में, तो जो आपका प्योर वाटर है वो जम जाता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 32। अगर आपने ये टर्म यहाँ पर मिस कर दी तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी करके आ जाएंगे, बिकॉज वो आपका होता है सेल्सियस में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 32। आपको बताना व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स आर इक्वल। आपको बताना है किस टेम्परेचर पे आपका जो फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस स्केल है वो सेम रीडिंग बताता है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी -40। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो किसका एलॉय होता है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए टिन एंड लेड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा। आपको बताना है बॉक्साइट इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बॉक्साइट जो आपका एक एलॉय है वो किस मेटल का होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एल्यूमिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ह्यूमन हार्ट। आपका जो अशुद्ध रक्त है वो हार्ट से कौन कैरी करती है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी वेना कावा। देखिए मैंने बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए बनाए थे, तो मैं आपको यहाँ पर आई बटन में लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। जितने भी आपके मैक्सिमम जो आपको थोड़े न्यू क्वेश्चंस है आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी बेसिक क्वेश्चंस तो आप जानते ही, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से ये डिस्कस किया कि आपकी वेन्स क्या होती है, आर्टरीज क्या होती है, कौन सा आपका एक्सेप्शन होता है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट है आपका बाइल इज स्टोर्ड इन। जो बाइल जूस होता है वो आपका किस में स्टोर होता है, वो होता है ऑप्शन ए गॉल ब्लैडर में, और जो निकलता है वो निकलता है आपका ऑप्शन सी लीवर से वो निकलता है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड, उसे कहते हैं हम पीरियड। विच हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है बिकॉज यहाँ पर फ्लोरीन भी है और क्लोरीन भी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरीन की आपकी हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। द वाइटामिन दैट इज़ द मोस्ट रेडिली मैन्युफैक्चर्ड इन आर बॉडी। आपको ऐसे वाइटामिन का नाम बताना है जो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी ही बनती है, तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन डी, और इसकी जो सन रेज होती है वो सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का। नेक्स्ट है आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। तो
इसका सॉल्यूशन भी हम आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में देखेंगे। आपकी एक रीजनिंग की वीडियो होगी और एक आपकी जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की होगी। तो यहाँ पर आपको बताना सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी -320। फाइंड द मीडियन ऑफ नंबर। आपके पास यहाँ पर मीडियन की बात कही गई है, आपके पास यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। देखिए आपका जो मीन मॉड एंड मीडियन है वहाँ से आपसे हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं स्कोर करने के लिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, इफ √3 टेंजेंट थीटा। यहाँ पर ये फाई नहीं है क्योंकि मुझे थीटा का नहीं मिल रहा था, तो ये आपका √3 टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है तो ये होगा आपका ऑप्शन डी -1/2। नेक्स्ट है आपका इफ द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 10 मीटर एंड 18 मीटर। देखिए आपके पास दो हाइट्स हैं, आर कनेक्टेड विद वायर। इफ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विद हॉरिजॉन्टल देन द लेंथ ऑफ वायर इज। आपके पास दो पोल की हाइट दी है 10 मीटर और 18 मीटर। आपको बताना अगर उनके बीच में एक वायर है और उसका एंगल 30 डिग्री है तो वह उस लेंथ की वायर आपको उस वायर की लेंथ आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 16। ये भी हम सॉल्यूशन में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस आर। तो आपको बताना है अगर आपका जो आपके पेरीमीटर आपको बताना है ट्राइंगल का, वर्टिसेस आपको दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट है आपके पास ये HCF और LCM से है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। आपको ऐसा नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर, जो इन सभी को डिवाइड करेगा और सेम ही रिमाइंडर छोड़ेगा हर केस में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट है आपका इफ हाफ इज द रूट ऑफ इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन दी गई है तो आपको के की वैल्यू बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। तो ये थे आपके टोटल 80 क्वेश्चंस। बाकी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तब तक आप अपना आराम से सॉल्व करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।